नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, राज्य सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। ए पत्र क्रमांक व दिनांक, बी विभाग का नाम, सी पत्र का संदर्भ, डी प्रेषित का पदनाम। इसका जो सही उत्तर है, राज्य सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी को किस आलोचक ने नई कहानी की पहली कृत माना है। ए बच्चन सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। परिंदे कहानी को किस आलोचक ने नई कहानी की पहली कृति माना है, वह है नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में आयतुल जुमैनी की रक्त रंजिश क्रांति पर आधारित उपन्यास है। ए थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, ये ठिकरे की मंगनी होना चाहिए। बी जिंदा मुहावरे, सी कुइयां जान, डी सात नदियां एक समुंदर। इसका जो सही उत्तर है, निम्न में से किस रचना में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में आयतुल्य जुमैनी की रक्त रंजिश क्रांति पर आधारित उपन्यास है, वह है सात नदियां एक समंदर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास है। ए छिन्नमस्ता, बी गुनाह बेगुनाह, सी दहकन के पार, डी अपनी सलीबे। इसमें कौन सी रचना है, उपन्यास जो मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित है, वह है गुनाह बेगुनाह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक के अनुसार प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन न होकर क्रिकेट मैच है। ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी मधुरेश, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी कमल किशोर गोयनका।
इस आलोचक के अनुसार प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन न होकर क्रिकेट मैच है। यह किस आलोचक ने माना है या माने हैं? कमल किशोर गोयन का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की प्रवर्तक माना जाता है ए महादेवी वर्मा, बी नासिरा शर्मा, सी सिमोंदा बोबर, डी तिसरा सोबती। इसका जो सही ऑप्शन है, स्त्री विमर्श की प्रवर्तक किसे माना जाता है, वह है शिमोंदा ब्रोवर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? ए राग दरबारी, बी आधा गांव, सी जुलूस, डी बलचनामा। शिवपालगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में है? वह है राग दरबारी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। यह कथन किसका है? ए प्रसाद का, बी चंद्रगुप्त का, सी चाणक्य का, डी सिंहरण का। यह कथन समझदारी आने पर यौन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। यह कथन है चाणक्य का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक 5 अंकों तथा 8 भागों में विभक्त है। इसमें प्रथम भाग स्थापना है तो अंतिम भाग क्या है? ए कौरव नगरी, बी पशु का उदय, सी पशु की मृत्यु, डी विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इसका जो सही ऑप्शन है, अंधा युग नाटक 5 अंकों तथा 8 भागों में विभक्त है। इसमें प्रथम भाग स्थापना है तो अंतिम भाग प्रभु की मृत्यु है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी की नायिका में निम्न में से कौन है? ए डॉक्टर मुखर्जी, बी सुधा, सी जूली, डी लतिका।
इसका जो सही उत्तर है परिंदे कहानी की अंतिम परिंदे कहानी की नायिका इनमें से कौन है? परिंदे कहानी की नायिका लतिका है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस पत्र में प्रकाशित हुई? ए इंदु, बी सरस्वती, सी भा, भारत मित्र, डी बिजली। इसका जो सही उत्तर है उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? यह प्रकाशित हुई है सरस्वती में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामेश्वरी किस कहानी की नायिका है? रामेश्वरी किस कहानी की पात्र हैं इनमें से? लाल पान की बेगम, जहां लक्ष्मी कैद हैं, ताई, पत्नी। रामेश्वरी ताई कहानी की मुख्य पात्र हैं और यह बुजुर्ग पात्र हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अवस्थानुकूलित नाट्यम अर्थात अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। यह कथन किसका है? ए धनिक, बी भरतमुनि, सी धनंजय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है धनंजय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम आधार सिंह, डी महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है आलोक पर्व के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन अगला प्रश्न है, धूप के हस्ताक्षर रचना के रचनाकार हैं? ए अशोक वाजपेयी, बी कैलाश वाजपेयी, सी माधव कुमार, माधव मधुकर, डी ज्ञान प्रकाश विवेक। इसका जो सही उत्तर है धूप के हस्ताक्षर रचना के रचनाकार हैं ज्ञान प्रकाश दुबे। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है धूप के हस्ताक्षर रचना के रचनाकार हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना विजय देवनारायण शाही की नहीं है? ए मछली घर, बी साखी, सी आवाज हमारी आएगी, डी सीढ़ियों पर धूप में। इसमें कौन सी रचना विजय विजय देवनारायण शाही की नहीं है? वह है सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ए प्रतिपरि कथा, बी झूठा सच, सी मैला आंचल, डी गोदान। कालीचरण यह मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वयम रक्षामा उपन्यास का प्रमुख पात्र नायक कौन है? ए राम, बी सीता, सी रावण, डी इनमें से कोई नहीं। वयम रक्षामा उपन्यास का प्रमुख पात्र नायक रावण है। ऑप्शन सी सही है। यह रचना रामायण को लेकर लिखी गई है। तुलसीदास रामचरितमानस को लेकर लिखी गई है और इसमें वयम रक्षामा में इसका नायक रावण को माना गया है। अगला प्रश्न है सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? ए मधुमालती, बी चित्रावली, सी इंद्रावती, डी हंस जवाहिर। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? वह है चित्रावली का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अस्तित्ववाद के जन्मदाता प्रवर्तक हैं? ए किरकेगार्ड, बी शरयूर, सी टी.ई. ह्यूम, डी नीत्शे। इसका जो सही उत्तर है अस्तित्ववाद के जन्मदाता प्रवर्तक माने जाते हैं किरकेगार्ड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अकेला मेला रचना किस विधा की है? ए संस्मरण, बी साक्षात्कार, सी डायरी, डी जीवनी। इसका जो सही उत्तर है अकेला मेला। यह जो विधा है डायरी विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अंजो दीदी नाटक कितने अंकों और दृश्यों में
लिखा गया है? ए 3-4, ए 2-3, बी 3-2, सी 2-4, डी 4-2। इसका जो सही उत्तर है, अंजो दीदी नाटक कितने अंकों और दृश्यों में लिखा गया है? यह लिखा गया है 2 अंक, 3 दृश्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत को किस लेखक ने नाटक की आत्मा कहा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत को लेखक ने नाटक की आत्मा कहा है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चित्रा चतुर्वेदी के किस उपन्यास में ययाति पुत्री माधवी की दारुण व्यथा का वर्णन है? ए मधुमालती, बी बैजंती, सी कन्या, डी अम्बा नहीं मैं भीष्मा। इसका जो सही उत्तर है, चित्रा चतुर्वेदी के उपन्यास में ययाति पुत्री माधवी की दारुण व्यथा का वर्णन है। कन्या ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। कथन है ए गणपत चंद्रगुप्त, बी कमल किशोर गोयनका, सी प्रेमचंद्र, डी मधुरेश। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन प्रेमचंद्र का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है? ए कब तक पुकारूं, बी धरती मेरा घर, सी जल टूटता हुआ, सी डी सभी आंचलिक उपन्यास हैं। इसका जो सही ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक नहीं है? इनमें से सभी उपन्यास आंचलिक हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उदय प्रकाश की कहानी नहीं है? ए पाल गोमरा का स्कूटर, बी चतुर्दशिक, बी डी मोहनदास, डी बीरेन हैंडिंग पाषाण। इनमें से कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? वह है
दीर्घ ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्थ प्रकृतियां नहीं हैं। ए बिंदु, बी बीज, सी प्रयत्न, डी कार्य। इसका जो सही उत्तर है, अर्थ प्रकृतियां नहीं हैं, इनमें से कौन सी है जो अर्थ प्रकृतियां नहीं है? प्रयत्न अर्थ प्रकृतियां नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया कथन है। ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी इंशा अल्लाह खां। इसका जो सही उत्तर है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, यह कथन सदा सुखलाल नियाज का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1817 ईस्वी, बी 1804 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी, डी 1814 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रकृति विचार तथा विभवत विचार निबंधों के लेखक हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, सी प्रकृति विचार तथा विभवत विचार निबंधों के लेखक हैं गोविंद नारायण मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 2 के संपादन किस विद्वान ने किया है? ए नामवर सिंह, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी कुसुम चतुर्वेदी, डी ओम प्रकाश सिंह। चिंतामणि भाग 2 को संपादन किया किस विद्वान ने? वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादन किया गया। ऑप्शन बी सही है। इसका जो सही उत्तर है वह है
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध के लेखक हैं। ए हरिशंकर प्रसाई, बी विवेकी राय, सी विद्यानिवास मिश्र, डी श्रीलाल शुक्ल। विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी और मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद 2000 रचना के लेखक हैं। ए मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद रचना के लेखक हैं एकांत श्रीवास्तव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खंड। पंक्ति में अलंकार है। ए अन्वय, बी दीपक, सी प्रतीक, डी यमक। इसमें जो अलंकार है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खंड। पंक्ति में अलंकार है। पंक्ति में प्रदीप अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव है। ए क्रोध, बी भय, सी वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।